हेलो दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे BSTC 2022 के सिलेबस में हिंदी। हिंदी का टॉपिक है वाक्य विचार। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार पढ़ेंगे। आज हम जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक अच्छा कमेंट दें। याद रखें, लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको नया वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। वाक्य विचार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाक्य की कसौटियाँ। कसौटियाँ वाक्य में क्या क्या होना चाहिए। वो वाक्य में होना चाहिए सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, वासक्ति यानी निकटता होनी चाहिए, पदक्रम होनी चाहिए, व अन्वय होने चाहिए। और आगे हम पढ़ेंगे भी वाक्य के साहित्य संबंधी गुण, यानी उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। स्पष्टता, समर्थता, श्रुति मधुरता, जो सुनने मधुर हो, स्पष्ट हो, समर्थ हो, लचीलापन और विषय का ज्ञान हो, ये वाक्य के साहित्य संबंधी गुण हैं। अब हम पढ़ेंगे भी वाक्य के अंग। वाक्य के अंग, वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी विश्व बंधु हैं। महात्मा गांधी विश्व बंधु है तो इसमें उद्देश्य कौन है? महात्मा गांधी। तेजस्वी व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती। किन की आयु नहीं देखी जाती? तेजस्वी व्यक्तियों की आयु नहीं देखी जाती। यानी इसमें तेजस्वी व्यक्ति है ना, तो ये तेजस्वी व्यक्ति हैं, यही उद्देश्य है जिसके बारे में व्यक्ति या वस्तु के बारे विषय में जो कुछ कहा जाता है। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ कहा जाता है ना, उसे उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है और यहाँ पर तेजस्वी व्यक्तियों के बारे में कहा गया है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी गीता लिखती है तो यहाँ पर उद्देश्य तो ये हैं और विधेय लिखती हैं। और इस कक्षा का नायक देवेंद्र अध्यापक के पास गया। यानी नायक देवेंद्र है, नायक कौन है? देवेंद्र। और वो अध्यापक के पास गया, ये विधेय हो गया। अध्यापक के पास गया, विधेय। वाक्य के भेद यानी प्रकार। वाक्य के भेद वर्त की दृष्टि से 8, यानी आपको याद रखना है अ से 8, यानी अर्थ की दृष्टि से 8। और रचना की दृष्टि से आपको याद रखना है र चिन्ह। इसमें 3 शब्द हैं तो रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थ की दृष्टि से। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य अर्थ हो, ऐसे वाक्यों में किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता हो, उन्हें विधानवाचक यानी जो बिल्कुल साधारण वाक्य हो, बिल्कुल साधारण वाक्य हो। जैसे सूर्य गर्मी देता है, जनता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, भारत मेरा देश है, ये सब साधारण वाक्य हैं, यानी विधानवाचक वाक्य। पहला हो गया। फिर आएगा नंबर 2,
निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य की निषेध यानी न होने का बोध होता हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम नकारात्मक वाक्य भी है। जैसे आज नहीं लिखूंगा, माला नहीं आई नाचेगी, आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। यहाँ पर जहाँ पर नहीं शब्द आता है ना, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य ये सभी तो ये निषेधवाचक वाक्य में आएंगे। अब आएंगे प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम खेलोगे, तुम पढ़ने कब जाओगे, तुम्हारा गांव का क्या नाम है। यहाँ पर सबों में प्रश्न पूछा गया है। ये सब प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। नंबर 4 पढ़ेंगे विस्मयादिवाचक यानी विस्मयादिवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के वक्त आदि हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। ये नहीं है आदि हो तो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी यानी आश्चर्य हुआ। ओ है बड़ा जुल्म हो गया। छी कितना गंदा दृश्य है। शाबाश बहुत अच्छे खेले। ये विस्मयादिवाचक वाक्य के उदाहरण है। अब आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप चुप रहिए, तो पानी लाओ, अपना अपना काम करो, ये आज्ञावाचक वाक्य हैं। इच्छावाचक वाक्य, किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इनमें वक्ता की इच्छा या आशा का वर्णन होता है। जैसे भगवान तुम्हें दीर्घायु करे, नववर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे सब कुशल लौटे, दूधो नाओ पुतो फलो आदि। वह संदेशवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे संभवतः ये सुधर जाए, शायद मैं कल बाहर जाऊं, आज वर्षा होने की संभावना है, वह शायद आए। ये यानी ये संभावना व्यक्त कर रहा है। जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाए यानी पूरा काम नहीं होता, सिर्फ संभावना, शायद ऐसा शब्द लगाया जाए। यानी संभवतः, शायद, संभावना ऐसे शब्द आए वहाँ पर संदेह यानी संदेह हो, पूरा नहीं हो, संदेह होता हो आदि। उदाहरणों में कार्य के होने में अनिश्चितता यानी पूरा कार्य पूरा नहीं हो व्यक्त हो रही है, संदेहवाचक वाक्य हैं। नंबर 8 है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी पहली क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उन्हें संकेतवाचक यानी संकेत करती हो दूसरी क्रिया को। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती है ना। आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती, आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती। यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे, छुट्टियां हुई तो कश्मीर जाएंगे। इन वाक्यों में कारण व शर्त का बोध हुआ है, इसलिए ऐसे सभी वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। यह हमने पढ़े अर्थ की दृष्टि से। कितने वाक्य? 8 वाक्य पढ़ लिए हमने। 8वें वाक्य अब हम पढ़ेंगे रचना की दृष्टि से। कितने? रचना की दृष्टि से 3 हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 1 सरल वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य, 3 मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य हैं जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, उन्हें साधारण वाक्य भी कहते हैं या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य निकल रहा है, पानी बरस रहा है, छात्र मैदान में खेल रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं।
इन वाक्यों में ये की क्रिया का प्रयोग हुआ है, सरल वाक्य हैं। नंबर 2, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य है किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय ये पहला वाक्य प्लस दूसरा वाक्य, यहाँ पर होगा योजक चिन्ह होगा, ये योजक शब्द होंगे जिसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक चिन्ह। यह वाक्य जैसे किंतु, और, या, इसलिए, ये योजक अवयवों द्वारा जुड़े हैं, इसलिए ये वाक्य संयुक्त वाक्य हैं। यदि ऐसे वाक्यों में से इन योजक शब्दों को हटा दिया जाए तो प्रत्येक वाक्य में दो दो स्वतंत्र वाक्य बनते हैं। इसी कारण इन्हें संयुक्त यानी जुड़े हुए वाक्य भी कहते हैं। जैसे हमने सुबह से शाम तक बाजार की खाक छानी किंतु काम नहीं बना। दो वाक्य किए गए हैं, पहला वाक्य ये लेकिन काम नहीं बना, किंतु शब्द आ गया, योजक शब्द। इधर अध्यापक पहुँचे और उधर छात्र एक एक कर खिसकने लगे, ये और आ गया। आप चाय पियेंगे या आपके लिए भोजन ले आऊँ, ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ये योजक शब्द। समय बहुत खराब है इसलिए सावधान रहना चाहिए, ये पहला वाक्य, ये दूसरा वाक्य, ये योजक चिन्ह। ऐसे ये होंगे संयुक्त वाक्य, यानी ये संयुक्त वाक्य हो गई। अब हम पढ़ेंगे मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान वाक्य तथा अन्य वाक्य गौण हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मिश्र वाक्य में है ना, जो कि ये होते हैं, जैसे मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मोहनलाल जी श्याम गली में रहता है, मेरा मित्र है। मोहनलाल जी श्याम गली में रहता है जो मेरा मित्र है। ऊँट ही एक ऐसा पशु है जो कई दिनों तक प्यासा रह सकता है। ये वही भारत है जिसे पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये सब जैसे कि है, जो है, यहाँ पर भी जो शब्द है, जो ये हैं, ये शब्द हैं। यह नहीं है, जिसे ये शब्द होते हैं। इन शब्दों में ये वाक्यों को जोड़ते हैं आपस में। क्या करते हैं? वाक्यों को जोड़ते हैं। की शब्द जोड़ता है और जो शब्द जोड़ता है। एक तो होता है इसमें प्रधान वाक्य, ये जो है ये तो होता है प्रधान वाक्य, और ये होता है गौण वाक्य, यानी ये मुख्य वाक्य होता है, यानी एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। एक वाक्य है ये, एक वाक्य दूसरे पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि मैं इसे छिपा लूँ, जैसे कि हम इसे छिपा लेते हैं, इसे मालिक ने कहा कि, तो कुछ अर्थ ही नहीं बनता। इसे हटाने पर ही पूरा अर्थ बनेगा। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है। जैसे कि हम और देख लेते हैं, ऊँट ही एक ऐसा पशु है। अब मैं जैसे इसे छुपा लूँ, ऊँट ही एक ऐसा पशु है जो बस आगे, यानी वाक्य हम वाक्य को पढ़ते ही
ये प्रधान वाक्य को पढ़ते ही गौण वाक्य को पढ़ने की हमारी इच्छा व्यक्त हो, यानी प्रधान वाक्य पढ़ लिया हमने और फिर गौण वाक्य पढ़ने की इच्छा हो। क्या हो? इच्छा। गौण वाक्य पढ़ने की इच्छा हो, अगला वाक्य पढ़ने की इच्छा हो, वहाँ पर मिश्र वाक्य होते हैं। और मिश्र वाक्य भी 3 प्रकार के होते हैं। मिश्र वाक्य 3 प्रकार के। एक संज्ञा उपवाक्य, जिसमें संज्ञा को महत्व दिया जाता है। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, तो मैं संज्ञा, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, यह भी संज्ञा। विशेषण उपवाक्य, जैसे यह वही आदमी है जिसने कल चोरी की थी, ये विशेषण है। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है, ये भी विशेषण। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, तो ये क्रिया विशेषण। मिश्र वाक्य एक संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये वाक्य आपके भी पूरे हो गए हैं वाक्य। अब हम चलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल लक्ष्य क्लासेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं।